नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है सावन शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन और पूज्य गुरु जी आज करवाने जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन, जो 7 से 8 बजे होगा। 1 घंटे का समय होगा पूजन का, लेकिन आपको इस पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद अपने घर पर एक पार्थिव दीपक लगाना है, जिससे हमारे घर में कभी कोई संकट ना आए, कभी कोई परेशानियां ना आए और हमारा घर पूरी तरह से सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। जैसे ही पूजन समाप्त होगी, उसके बाद आपको ये उपाय अपने घर में जरूर करना है, जिससे आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपके परिवार में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस उपाय के लिए आपको लेनी है मिट्टी। जरूरी नहीं है कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है वही मिट्टी आपको लेनी है। इसके लिए अगर आपके घर में ये 3 पेड़ हैं तो आप इन 3 पेड़ों के जड़ की मिट्टी ले सकते हैं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है, गमले में पीपल का छोटा सा वृक्ष भी है, तो आप उसकी मिट्टी ले सकते हैं। ये भी नहीं है तो आपके घर में अगर वट वृक्ष का पेड़ है, वट वृक्ष का अगर छोटा सा भी पौधा है तो भी आप उसकी मिट्टी ले सकते हैं। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो अगर आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष है तो आप बेलपत्री के वृक्ष की मात्र 1 चुटकी मिट्टी आपको उठानी है और इस दीपक वाला ये उपाय करना है। आपको दीपक कौन सा लगाना है? जब आप विशेष पूजा करते हैं, शिवरात्रि की जो ये सावन शिवरात्रि की पूजा करते हैं, तब आप अपने पितरों को भी आमंत्रित करते हैं और ये दीपक आपको लगाना है अपने पितरों के निमित्त। इसीलिए पितरों के निमित्त जब दीपक लगाया जाता है लंबी बाती का, और विशेष परिस्थिति में ही पितरों के निमित्त दीपक लगाया जाता है तो उसमें डाला जाता है गाय माता का घी। तो आपको 1 दीपक लेना है, लंबी बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है, 1 चुटकी मिट्टी लेनी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है अपने घर में, जहाँ से आप पीने का पानी लेते हैं, चाहे मटका है चाहे आरओ है, वहाँ पर जाना है। अब आपको सबसे पहले 1 चुटकी जो मिट्टी लेकर आए उसे जमीन पर रख देना है, उसी पर आपको इस दीपक को रखना है। अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पितरों के देव आर्यमा का स्मरण करते आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आप सावन शिवरात्रि के दिन 1 चुटकी मिट्टी डाल करके इस दीपक को अपने घर के मटके के पास प्रज्वलित करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और कभी भी आपके पितर जाने अनजाने में भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर आपके घर में ये तीनों पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास जहां भी ये वृक्ष है वहां से आपको 1 चुटकी इस मिट्टी को लाना है और इस उपाय को करना है। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूजन होने के बाद ही करना है, यानी कि पूजन 8 बजे संपूर्ण हो जाएगा तो लगभग 8 साढ़े 8 के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। अगर आपने आज के दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कभी नहीं होंगे, बीमारियां नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी, कभी धन की हानि नहीं होगी। बेवजह आपके घर में छोटी छोटी चीजों पर ना तो लड़ाई होगी और ना ही आपके घर का कोई भी सामान हर रोज खराब होगा। ऐसी स्थिति अगर आपके घर में आती है तो समझ लेना चाहिए कि पितृ दोष है और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्पष्ट बताया है कि मात्र 1 दीपक से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, चूकना मत। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है धन और संपदा की प्राप्ति के लिए। आज सावन शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन आपको धन की प्राप्ति का ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्री। इसी के साथ आपको लेना है कमलगट्टा। अगर आपके पास नया कमलगट्टा है तो ठीक है, और अगर आपके पास नया कमलगट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले से आपने जो यूज किया है, उपाय किया है, उस कमलगट्टे को भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। जो हल्दी है उसकी आपको 1 बिंदी इस कलश पर टिक्की लगा देनी है। ना ही तो आपको महादेव की शिवलिंग पर हल्दी समर्पित करनी है और ना ही आपको इस कलश के अंदर डालनी है। सिर्फ और सिर्फ इस कलश पर आपको 1 बिंदी लगा देनी है हल्दी की। अब आपको इस कलश को उठाना है, हल्दी वाले को। इसी के साथ बेलपत्री लेनी है और 1 कमलगट्टा लेना है। लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। 1 कमलगट्टा जो आप अपने साथ लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले इस कमलगट्टे को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए।
अब आपके पास जो बेलपत्री है, उस बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपके पास जो कलश में जल है, जिस पर आपने एक हल्दी की टिक्की लगाई है, उस जल को आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्री के ऊपर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद इस कमलगट्टे को महादेव से प्रार्थना करनी है। माँ लक्ष्मी के लिए आपको प्रार्थना करनी है, स्थायी निवास के लिए अपने घर में अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास हो, इस प्रकार से अपनी प्रार्थना करते हुए इस कमलगट्टे को ला करके आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आपने सावन शिवरात्रि को इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। महादेव की कृपा से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।